और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो, नमस्कार। ब्रिक्स शिखर वार्ता में आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे लिए और भारत के लिए खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। बैठक का एजेंडा आप सभी के पास भी है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है। एक्सेलेंसीज, एजेंडा के पारित होने के बाद हम सभी संक्षिप्त में अपने ओपनिंग रिमार्क्स दूंगा और फिर बारी बारी से आप सभी महानुभावों को आमंत्रित करूंगा। एक्सेलेंसीज, भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत हैं। इस वर्ष कोविड की व्यवस्थाओं के बावजूद 150 से अधिक ब्रिक्स बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 20 से अधिक मंत्री स्तर पर थे। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए यह एक इनोवेटिव कदम है। नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार, इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एक और नई पहल है। एक्सेलेंसीज, इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अब मैं आप सबसे अपने ओपनिंग रिमार्क्स साझा करने का अनुरोध करता हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति शी को आमंत्रित करता हूं। Your Excellency Prime Minister Modi, Your Excellency President Ramaphosa, Your Excellency President Bolsonaro, Your Excellency President Putin, it's my great pleasure to meet you in virtual format and discuss BRICS cooperation. Prime Minister Modi, I want to thank you and the Indian government for the thoughtful arrangements. This year marks the 15th anniversary of BRICS cooperation. Over the past 15 years, our 5 countries have enhanced strategic communication and political trust in the spirit of openness, inclusiveness, and equality, respected each other's social system and development path, and explored a sound way for countries to interact with each other. Our 5 countries have sought synergy between our development policies and drawn on our complementarities. We have made solid progress in various areas of cooperation in the spirit of pragmatism, innovation, and win-win cooperation, and we have forged ahead on our common journey of development. Our 5 countries have supported multilateralism and taken part in global governance in the spirit of equity, justice, and mutual assistance, and we have become an important force on the international stage to be reckoned with. Since the beginning of this year, our 5 countries, overcoming the impact of COVID, have maintained the momentum of BRICS cooperation and secured new progress in many areas. What has happened shows that as long as we pool our mind and our effort, then we can make smooth, solid, and sustained progress in BRICS cooperation, come what may. I look forward to in-depth exchanges with you, my colleagues, and jointly set the direction for the future of BRICS. Next year, China will take over as the chairman of BRICS, and we will host the 14th BRICS Summit. We look forward to working with our BRICS partners to deepen all areas of our cooperation and build a closer and more results-oriented partnership to meet our common challenges and create a better future. Thank you. धन्यवाद राष्ट्रपति जी। अब मैं
राष्ट्रपति रामाफोसा को ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। Your Excellency Prime Minister Modi, Your Excellency President Xi, Your Excellency President Bolsonaro, Your Excellency President Putin, and ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to thank you, Prime Minister Modi, and India for convening this virtual 13th BRICS Summit. We are indeed meeting in unprecedented times. The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on human life, livelihoods of our people, economies of our countries, and communities around the world. As much as we have known sorrow and hardship, we have also known solidarity and cooperation, especially amongst our 5 countries. Our collective response has demonstrated what can be achieved when we work together. All tracks of our BRICS cooperation have been oriented towards concrete responses to the pandemic. As the BRICS countries, we must continue to safeguard our people's lives and livelihoods. We must continue to support global economic recovery and enhance the resilience of all our public systems. We must also ensure equal access to COVID-19 vaccines, the diagnostics as well as therapeutics, because that is the only way in which we can collectively respond to this pandemic that engulfs the world. We each need to contribute our fair share to the Access COVID-19 Tools Accelerator and also support the proposal made by India and South Africa at the WTO for a waiver of the TRIPS.